हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी जेएसएससी की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जब भी होगा उसके लिए हमें पूरी तरह से क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है, ठीक है, तैयार रहना है। इसी क्रम में हम लोग अपना कविता जो है एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें हम लोग जो कविताएं कर रहे हैं उसी क्रम में आज जो अगली कविता है वह है रूसल भोला। एक दिन में दो दो, एक वीडियो में दो दो कविता आपको मिल जा रहा है, जिससे कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो रूसल भोला जो कविता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके रचनाकार हैं संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो वही हैं जिन्होंने एक पथिया डोंगल महुआ का संकलनकर्ता किया है, ठीक है। तो संकलनकर्ता भी संतोष कुमार महतो हैं। और रूसल भोला, ये भोला का मतलब हम लोग जानते हैं, हमारे भोले भंडारी भगवान भोलेनाथ शिव शंकर क्या बात हो रहा है। तो किस तरह से वो रूसल मतलब गुस्सा गए हैं, रूस गए हैं, मुंह फुला लिए हैं, और इसके कारण माता पार्वती को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, और आखिर ये गुस्साने का कारण क्या है, यही इस कविता में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग आज की कविता अपनी शुरू करते हैं। एक दिन कांदे लागला दुर्गा माए, एक दिन जो दुर्गा माता थी वो रोने लगी। कैसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय, कैसे मेरे भोला जो हैं वो गुस्सा कर मेरे से गुस्सा कर चले गए हैं। लई के अपन माल झाल झोला, लेके अपना सारा जो झोला सामान है, आखिर भोलेनाथ का है ही क्या उनके पास, एक त्रिशूल रहता है और उसमें डमरू बंधा हुआ रहता है, और खुद तो भस्म लगा के और भांग के नशे में मस्त रहते हैं, और गले में एक सांपों की माला पहने रहते हैं। तो जितना भी झोला झप्पड़ था वो लेकर चल दिए। कंधे रूस गेला हमर भोला, कैसे रूस गए मेरे भोलेनाथ। देव देवी कहे लागलथिन तो है कैसन सती, जो बाकी देवी देवता हैं वो कहने लगे कि तुम कैसे पत्नी हो। सती का मतलब यहाँ पत्नी है, ठीक है। एक सती मतलब दुर्गा माता का जो पहले जो अवतार था, जो खुद को भस्म कर ली थी, तो वो सती भी थी। लेकिन यहाँ पे सती मतलब पत्नी होगा। सती प्रथा आप लोग सुने होंगे। सती प्रथा में होता क्या था कि जो पति जब मर जाते थे तो उनकी जो पत्नियाँ थी वो भी उनके साथ उसको जला दिया जाता था। ये बहुत ही घोर अपराध वाला दर्दनाक प्रथा था। तो यहाँ पे भी सती का मतलब प्रथा ये है, पत्नी है। तो देव देवी कहे लागलथिन तो है कैसन सती, सभी देवी देवता कहने लगे कि तुम कैसे सती हो, कैसी पत्नी हो। संभरवे न पार लहे आपन पति, अपने पति को आप संभाल नहीं पाए। समय का है नई दलहाक भांगे गोला, समय पर भांग का गोला उन्हें क्यों नहीं दी। सही खातिर रुस लथुन तोहर भोला, इसीलिए तो तुम्हारे भोला भंडारी जो हैं वो रुस गए हैं। भोलेनाथ जो है भगवान शिव शंकर, वो जितना रुद्र रूप अपना धारण करते हैं उतना ही वो क्या है, मतलब कोमल हृदय के भी हैं, उतना ही भोले भी हैं। एक छोटा सा हम लोग जो चढ़ाते हैं पत्ता, उससे वो क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र जो चढ़ाते हैं उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से वो जितने भोले, वो एक मात्र एक छोटे से बच्चे के जैसा है। बच्चा को देखे हैं, चॉकलेट के लिए जितना तुम तड़ंग फड़ंग पूरा तोड़ फोड़ मचा देगा, चॉकलेट मिलते ही उतना ही हंस हंस के खाते रहेगा। तो इसी तरह से हमारे भोले भी, तो वो वही बोले कि आप उनको समय पर भांग का गोला दे देते तो वो गुस्साते नहीं, उसी के चलते तो वो गुस्सा के गए हैं। पार्वती कहला हमर पारिवारिक एते बोझा, पार्वती जी बोले कि हमारे परिवार का बहुत बोझा है। देखिए शिव पार्वती का जो इसमें विवरण दिया हुआ है वो मुख्य रूप से एक पारिवारिक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है कि परिवार में किस प्रकार से एक पत्नी को, एक जो गृहिणी होती है उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, कैसे सबको बैलेंस करना पड़ता है, यही इसमें भी कहा गया है। तो पार्वती कहला हमार पारिवारिक एते बोझा, पार्वती जी कहे कि हमें अपने परिवार की बहुत बोझा है। इनके परिवार में है कौन, गणेश जी हैं, उसके बाद कार्तिकेय हैं, भोलेनाथ हैं। तो बोले कि इनके परिवार की इतनी बोझा है, बैलेंस रखा न हम एते सोझा, मुझे तो बैलेंस रखना कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम बैलेंस कैसे रखें, मतलब कब किसको क्या दें। जैसे देखें हैं आप, यदि छूटत एके संगे दो जनेक वाहन, अगर किसी दिन एक ही साथ दो लोगों का वाहन छूटत मतलब निकलता है,
कभी कभी देखें हैं सुबह सुबह का जब समय रहता है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पिताजी ऑफिस जाते हैं, उस समय जो गृहिणी होती है उसको बच्चों को टिफ़िन देना रहता है, तैयार करना पड़ता है। उसके बाद फिर अपने हस्बैंड जो है उनको भी सब चीज़ देना पड़ता है, नाश्ता करवाना पड़ता है। तो सुबह सुबह वो कितना हड़बड़ी रहता है, कितना व्यस्त रहता है। वही चीज़ यहाँ भी कहा गया है कि यदि छूटत एक संगे दो जनेक वाहन, यदि एक साथ जो दो लोगों का वाहन छूट कर जाता है, मतलब अगर नंदी पर बैठ कर के भगवान भोलेनाथ निकलते हैं, चूहे पर बैठकर अगर गणेश जी निकलते हैं, और अगर मोर पर बैठकर कार्तिकेय निकलते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है कि किसको क्या दें, किसको क्या नहीं दें। तबे जय तय जरूर एकरेक जान, तब तो लगता है कि जैसे मेरा जान ही निकल जाएगा, इतना हड़बड़ी रहता है। बांध लो पहले अपन संतान, उस समय अपने संतान को पहले हम अपने पास रखते हैं। मैंने कर लो एवे राखब पतिक मान, अब फिर जा कर के अपने पति का मान सम्मान की रक्षा करते हैं, मतलब फिर अपने जाकर पति का जो है सेवा वो करते हैं। यह समय छुटलक गनसाक वाहन, तभी जैसे ही हम सोचे कि अब जा रहे हैं, सब काम हो गया है, अब जा रहे हैं अपने पति के सेवा करने के लिए, और उसी समय गणेश जी का वाहन जो है वो छूटल, मतलब गणेश जी का वाहन निकलता है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। तो वो चूहा निकलता है। ताकरे पेछू दौड़लक भोला कमाल शैतान, अब फिर उसी के पीछे पीछे भोला का शैतान मतलब नंदी महाराज जो है वो दौड़ते हुए आते हैं। मूसा के कह लो भाग भाग अपन घर, चूहे को बोले कि जाओ जाओ अपने घर, मरे कि न खो तोरो तनिक डर, तुमको क्या मरने का कोई डर नहीं है? देख रहा है पीछे से नंदी दौड़ के आ रहे हैं। मूसा ढुकल आपत गढ़ाए, मूसा जो था वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर छुप गया। भोला का माला गेल सिठाए, अब भोला के जो माला था, भोला का माला क्या है? मतलब शिव भगवान का जो माला पहनते हैं वो क्या है? सांपों की माला है। तो उस पर बैठ गया। मन कर लो एबे तनी सुस्ताइब, अब मन किया कि जाके थोड़ा सा आराम कर ले, पाटी लोरही लाए भांग पिसवाए, और जब उठेंगे तो भांग पीस करके दे देंगे। यह समय कार्तिकेय, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मेन जो प्रिंट वाला जो है वो आया नहीं, ये कोई टाइप करके अपना डाले होंगे तो उसमें से हम कलेक्ट किए हैं, क्योंकि जो प्रिंट वाला है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है उसमें, इसलिए इसमें से लेना पड़ रहा है। जब तक बुक नहीं आ जाता है तब तक ये सब सही से हो नहीं पा रहा है। यह समय कार्तिकेय वाहनेक बड़ी चेठा, इसी समय कार्तिक को अपने वाहन का बहुत चिंता था। झपट मार ले भोला माला नाक चेठा, कार्तिक का वाहन है मोर, और मोर जो है वो नाक को खाने वाला, मतलब सांप को खाने वाला है, तो वो झपट्टा मार दिया भोला के माला पर। ठीक है। उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, और उसको उठा के भाग गया। कहाँ उड़ गया? पेड़ के ऊपर। हामन मने भेल बड़ी डर, तो इनके पार्वती जी के मन में डर बैठ गया कि अब अगर भोलेनाथ आ जाएंगे तो अपना माला नहीं देख करके क्या करेंगे। भोला का माला ऊपर मार ले चोंचा, भोला के माला के ऊपर मतलब नाक पर वो क्या करने लगा? चोंच मारना शुरू कर दिया उसको खाने के लिए। करे लागले ओकर खेचा बूचा, और फिर उस सांप को पकड़ के खींचने फूंचने लगे, मतलब उसको नोच नोच के खाना स्टार्ट कर लिया। मारलो फूकर नेक लेवदा गाछे के ऊपर, फिर वहाँ पे जो एक डंटा, लेवदा मतलब डंटा चला करके गाछ के ऊपर मारे। तबे पार लय कार्तिकेय वाहन निडर, लेकिन वाहन जो था कार्तिकेय का, जो मोर था, वो भी क्या था? बहुत निडर था। हमर समस्या भेल गंभीर, अब मेरा समस्या डंटों मारने से नहीं गिरा रहा है सांप को, अब तो इनका समस्या और बढ़ गया कि अब थोड़ा देर में अगर आ जाएंगे तब माला खोजेंगे तो क्या देंगे। मन के करे लागलो थीर, अब अपने मन को शांत करना शुरू कर दी। भांग ले लो तू 2 तोला तोली, तो सोची कि अब हम क्या करें, तो भांग दे करके उनको शांत कर देंगे। तो भांग ले लिए 2 तोला, बनावलो ओकर झटपट गोली, और फिर तुरंत वो क्या की? गोली बना दी। संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली, तो इसके जो रचयिता हैं संतोष कुमार महतो, वो बोलते हैं कि सुनिए माता पार्वती, डाका भोलाक देहान गोली, ये जो गोली है वो किसको दीजिए? भोलेनाथ को दीजिए, खुश हो जाएंगे वो। भांग की छोटी सी गोली से भी हमारे भोले बाबा क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। वो तो एक बच्चे के जैसा है। बच्चा को देखिएगा, जिस तरह से कोई चॉकलेट का जिद करेगा तो एकदम उग्र रूप धारण कर लेगा,
फेंकना, तोड़ना, मारना, इस तरह से करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसको वो चीज़ मिल जाएगा तुरंत शांत हो जा करके और खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे भोलेनाथ हैं, जितना उग्र करते हैं, त्रिनेत्र खोलकर पूरा संसार भस्म कर दे सकते हैं, और उतना ही चुपचाप शांत होकर बैठे रहते हैं। संसार को विष, जो हलाहल विष था, उससे बचाने के लिए पूरा विष पी गए और कंठ में रोक लिए, तो कंठ नीला हो गया, नीलकंठ कहलाए। तो इस तरह से उनका तो बहुत महिमा है, उनका कृपा रहा। तो इस बार जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, हम सभी का क्या होगा, JSSC में सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना है, भोलेनाथ का नाम ले करके और तैयारी करना है। और सिलेक्शन तो पक्का है, क्योंकि हमारे कविता में भी भोले बाबा आ गए हैं। तो इसीलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली कविता पर। मेढ़ और मानुस, इसके कवि हैं शिवनाथ प्रामाणिक। और जितने भी कवि हैं, टोटल 10 कविताएं हम लोगों को पढ़ना है। 10 कविताओं के 10 कवि जो हैं उनके हम एक अलग से वीडियो बना देंगे पूरे कवि के ऊपर, जिनमें उनका पूरा डिटेल रहेगा। तो वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें हम लोग सिर्फ कविता देख रहे हैं। एक कविता हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रूसल भोला। अभी दूसरी कविता है मेढ़ और मानुस। चलिए इसे देखते हैं। नित करा मनुष्यक हित, नित करा मनुष्यक हित। हर दिन हमें मनुष्य का हित यानी कि भलाई करनी चाहिए, मनुष्य का भला करना चाहिए। मनुष्य ले बड़ नखे मीत, मनुष्य से बड़ा कोई मित, मित मतलब दोस्त, तो मनुष्य से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। साइन के और गोंज के, साइन मतलब होता है, ये साइन करने वाला साइन नहीं है, साइन मतलब जो आटा सानते हैं वही वाला साइन है। यहाँ मिट्टी सानने का बात हो रहा है। तो साइन के और गोंज, गोंज मतलब मिट्टी के पानी मिला करके जो फेंटते हैं उसको हम लोग गोंज देते हैं, तो वही है। सान करके और गोंज कर, माटी के मेढ़ बनाई के, माटी का मेढ़ बनाते हैं मतलब माटी की मूर्ति बनाते हैं। झलफले बिहाने नहाए के, सुबह सुबह, झलफले मतलब एकदम भोर में, सुबह सुबह नहा धोआ करके। धूप दिया बायर के, धूप दिया जला करके। टाका कर्जा कर के, कुछ लोग तो टाका मतलब कि पैसा का कर्जा भी कर लेते हैं पूजा पाठ करने के चक्कर में, पैसा खर्चा कर के। भगवान ये कभी नहीं करते हैं कि पूरा धूमधाम से मेरा पूजा करो, भगवान सिर्फ इतना करते, यथाशक्ति तथा भक्ति, जिस जैसा शक्ति हो उसी के अनुसार भक्ति करना चाहिए। अगर एकदम शक्ति नहीं है, हाथ जोड़ के मन से प्रणाम कर लीजिए, मन से आप पूजा कर लीजिए, पानी का ही जल आप चढ़ा दीजिए, तो उसी से प्रभु खुश हो जाते हैं। लेकिन वो मन से होना चाहिए। ताम झाम पूरा लाखों खर्चा कर रहे हैं, लेकिन मन से, मन कहीं आपका कहीं और है, वैसा पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही बोल रहा है, टाका कर्जा कर के, पैसा खर्चा कर के, पूरा पैसा वैसा खर्च करके। उपासे पाठा काट के, पाठा मतलब होता है बकरा, छोटा जो होता है जो बलि दिया जाता है। तो उपासे मतलब उपासना के समय पाठा काट के, काइंद के और में माई के, वो जो रो धो करके भी कई लोग पूजा करते हैं, बैठ के वहाँ रोना धोना शुरू करते हैं, मेरा ये दुख है, मेरा भला की तो मांगे है। इतना सब करने के बाद आखिर तुम क्या मांगते हो, मेढ़ से की खोजा है, उस मूर्ति से क्या चाहते हो। काहे मेढ़ बने है, ये मूर्ति बनता क्यों है, मेढ़े खातिर मोरे है, इस मूर्ति के लिए ही हम लोग मरते हैं। नहीं देखते हैं अपने अपने धर्म के लिए लोग एक दूसरे को कैसे काटते हैं। तो मोरे है, ककर घरे मोरी नाय, किसके घर मृत्यु नहीं होता है, कौन किसके घर है, कोई ऐसा है जिसके घर कोई मरा ना हो। ककर घरे हेरी नाय, किसके घर चोरी डकैती नहीं होता है। ककर बीमारी, कहाँ बीमारी नाय, किसके घर कोई बीमार नहीं होता है। कहाँ फौदारी नाय, किसके घर झगड़ा झंझट नहीं होता है। एक बात जान ले, हमर बात मान ले, एक बात तुम जान लो, मेरा बात मान लो। पुराने की रीति चलिए नाय, पुराना रीति परंपरा जो है वो चलता नहीं है। जैसे हम लोग इस वीडियो में सती प्रथा के बारे में सुने, मूर्ति पूजा के बारे में सुने, तो कई जो समाज के सुधारक लोग थे उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया, जिसके चलते जो सती प्रथा जैसे एकदम दर्दनाक प्रथा जो था, जिसमें एक औरत को जिंदा जला दिया जाता था, उसके पति, उसका मन है चाहे नहीं है, उसको मरना ही है रहता था, तो जिंदा जला दिया जाता था। इस तरह के प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। तो वही बोल रहे हैं कि पुराने की रीति चलिए न, पुराने जो रीति परंपरा है वो सब चलेगा नहीं। भूल देवता मानिए न, भूल से देवता को मानिए नहीं। माने पहले भेव जा, भूत देवता है, अच्छा भूत जो होता है भूत प्रेत, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। माने पहले भेव जान, मानने से पहले उसके भेद को जान लो। बाढ़ तो तोर बुद्ध ज्ञान, और इससे तुम्हारे बुद्धि और ज्ञान में विकास ही होगा। जानेंगे जितना, जितना सोचेंगे, जितना शोध करेंगे, जितना जानेंगे, उतना हमें ज्ञान बढ़ेगा।
तोय कर मानुषेक मान, तुम्हारे से जो मनुष्य का मान है, डर पुलकाक भगवान, भगवान से डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आखिर है क्या? भगवान हमारे पिता हैं, पिता समान है, तो उनसे डरना क्या है? उनसे तो और हमें खुल करके अपनी जो भी कष्ट है, जो भी अच्छी खराब बुरी बातें हैं, जो भी चीज़ है मन में, वो सब उन्हें शेयर कर देना चाहिए। और अब जब कभी भी हमें कुछ अच्छा मिलता है, कुछ हम लोग उपलब्धि हासिल करते, वो भी ये मान के करना चाहिए कि ये सब उसी भगवान का दिया हुआ है। तब देखिए जीवन में बहुत शांति मिलेगा। जे डरे ने वह मरे, बोल रहा है कि जो डरता है वही मरता है, निडर लोक ना ही हरे। निडर जो होते हैं वो कभी भी लोक लाज से डरते नहीं हैं, कभी मरते नहीं हैं। उनका निडर जो होते हैं उनका नाम तो सदा लिया जाता है। जकर पेटे भात नाय, जिसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं रहता है। लुगे पेटाइल गात नाय, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं रहता है। पैवे तोय हुआ ईमान, वहाँ आपको ईमान मिलेगा। और जो एकदम सूट बूट में रहेगा ना, जो एकदम आलीशान 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, वही आपको लगेगा कि वही आपके, उसके बारे में अगर पता कीजिएगा तो पता चलेगा वो कितनों को लूट करके बैठा है, वो कितना बेईमान इंसान है। और एक गरीब कुटिया में ही आपको कोई ईमानदार आदमी मिल जाएगा। ई धरती भगवान सेवा कर मनुष्य माय, और जो इस धरती के भगवान हैं वो हैं कौन? ईमानदार व्यक्ति जो दूसरों का भला कर रहे हैं। सेवा कर मनुष्य माय मान, हमें मनुष्य की ही सेवा करना। एक मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य की सेवा करना है। संसार इसी तरह तो चल सकता है। मनुष्य ले बढ़ केव नाय, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए मनुष्य ही मनुष्य के काम आ सकता है। एक इंसान ही है जो दूसरे इंसान की काम आ सकता है। आई होप कि ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो में जो कविता हम पढ़ा रहे हैं वो कविता सब समझ में आ रहा है कि नहीं। जो कठिन वर्ड है वो भी आप पूछ सकते हैं कि वो हम अच्छे से समझा पाए या नहीं समझाए। ऐसे तो सारे वर्ड का मतलब हम निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ वर्ड को एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाता है, कुछ वर्ड जो है वो कविता के अर्थ के अनुसार हम निकाल पाते हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट तक आप जब पहुँचिएगा तो आपको पता चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगा। हमें कोई भी कविता जो है उसको पूरा पाठ अच्छे से समझना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है। कहीं से बीच में हो सकता है क्वेश्चन में बिहाने का मतलब पूछ दे कि बिहाने मतलब क्या होता है, झलफले मतलब क्या होता है, तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। आप तो जान ही रहे हैं क्वेश्चन सेट करने वाला कौन है, और झारखंड के होंगे तो झारखंड के आदमी क्या पूछ दे, कहाँ से पूछ दे, हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। इसलिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। 95% से ऊपर नंबर अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है उतना अटेम्प्ट करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही करना है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वही बात है भैया, रेड लाइट पाना है तो रेड बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।